और जब मैं रोहित से शादी के लिए कहती तब रोहित ने कहा, शादी और इतनी जल्दी नहीं रोशनी, अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मेरे हर बहुत अच्छे से जानती हो कि अभी मेरी बहन की भी शादी होनी है। मैं पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ और फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे उठाऊँ? मुझे कुछ वक्त दो रोशनी, जब मैं एक अच्छी नौकरी करने रखूँगा तो तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। जब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, मेरे प्यार पर संदेह मत करना रोशनी, तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि यह सच है कि सिर्फ प्यार से यह जीवन तो नहीं चलेगा। जिंदगी जीने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी, और जब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हूँगा तो उस दिन मैं तुम्हारे पापा से हाथ मांग लूँगा। हम अपने परिवार की मर्जी से शादी करेंगे, और शादी जैसा निर्णय इतनी जल्दबाजी में लेना ठीक नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तब मैंने कहा, आज पहली बार जब तुमने मुझसे आई लव यू कहा तो मुझे खुशी हुई और विश्वास है, इसलिए तो यहाँ पर खड़ी हूँ, वरना गीता के साथ मैं भी यहाँ से जा चुकी होती। तब रोहित ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझ पर विश्वास भी रखे हो, इसलिए तो इतने दिन भी तुमसे नहीं मिल पाया तो भी तुम मुझ पर विश्वास किए हो। यही विश्वास बनाए रखना रोशनी, हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करना कि बहुत जल्द मेरी नौकरी लग जाए, उसके बाद तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अभी तो मुझे चिंता इस बात की है कि मैंने जिन लोगों से पैसे उधार लिए हैं उनके पैसे वापस कैसे करूं? तभी रोहित का फ़ोन बजता। फ़ोन किसी दोस्त का था जिससे रोहित ने पैसे उधार लिए थे। रोहित फ़ोन पर कहता, बस कुछ समय दो, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द दे दूँगा। वह व्यक्ति रोहित से बहुत गुस्से में बात करता। रोहित उससे समय मांगता। रोहित बहुत परेशान था और उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, और मैं रोहित की मदद करने के विषय में सोच रही थी। बस समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित की मदद मैं कैसे करूं। रोहित की मदद करने के लिए मुझसे जो हो सकता था मैं वह करने के लिए तैयार थी, लेकिन मदद कैसे करूं, इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं था। यदि मैं पापा से पैसे मांगती तो क्या पापा मेरी मदद करेंगे? पर मैं पापा से कहूँगी क्या? रोहित मेरा प्यार है और उसे मैं परेशानी में नहीं देख सकती। अब क्या करूँ? मेरे मन में ऐसे कई सवाल चल रहे थे, और इन्हीं सवालों के साथ मैं घर आती, और जब पापा घर आते तो पापा से मैं कहती, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे पैसे देंगे? हाँ बोलो बेटी, कितने पैसे चाहिए? पापा ने अपनी जेब से पर्स निकालते हुए कहा। तब मैंने कहा, पापा वो 25,000। यह सुन पापा चौंकते हुए कहते, क्या कहा तुमने? 25,000? इतने पैसों की तुम्हें क्या ज़रूरत है? तब मैंने कहा, पापा वह मैं किसी से प्यार करती हूँ, उसे पैसे की ज़रूरत है, पर वह आपके पैसे बहुत जल्द लौटा देगा। यह सुन पापा गुस्से में मुझसे कहते, कॉलेज तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है, यहाँ प्यार करने के लिए नहीं। और मेरी माँ की तरफ देखते हुए कहते, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? देख रही हो ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? आज के बाद इसका घर से निकलना बंद, और बहुत हो गई इसकी पढ़ाई, बहुत जल्द मैं इसकी शादी करा दूँगा। तब मैं कहती, पापा मेरी बात तो सुनिए, पापा पापा। तभी मेरी बहन मुझे हिलाते हुए कहती, दीदी आगे भी कुछ बोलोगी या सिर्फ पापा पापा
होगी। मेरी बहन के कहने पर मैं होश में आती और हैरानी से कहती, कुछ नहीं, वह कोई ज़रूरी बात नहीं है माँ, मेरा खाने का मन नहीं है। कहते हुए मैं कमरे में चली जाती और खुद को शीशे में देखते हुए कहती, क्या कहने जा रही थी तू? यदि तूने पापा से कह दिया कि तू रोहित से प्यार करती है तो पापा तेरा घर से निकलना बंद करा देंगे, तेरी शादी किसी और के साथ करा देंगे। रोहित ने कहा है ना कि अभी हमें हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना है। क्यों तू ऐसी बेवकूफ़ी कर रही थी? पर मैं रोहित की मदद कैसे करूं? तभी मेरी नज़र मेरे गले की सोने की चैन पर जाती और मैं सोचती, बस अब यह एक रास्ता है जिससे मैं रोहित की मदद कर सकती हूँ। और दूसरे दिन मैं कॉलेज जाने के बहाने रोहित के घर जाती और उसे अपनी सोने की चैन देते हुए कहती, तुम चैन बेच दो और जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपना कर्ज चुका देना, इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। तब रोहित ने कहा, नहीं रोशनी, मैं तुमसे ये सोने की चैन नहीं ले सकता। यह तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई की है, तुम इसे मुझे मत दो और मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं ले सकता। तब मैंने कहा, जब मैं ही तुम्हारी हो गई हूँ तो मेरी हर चीज़ पर तुम्हारा हक है। पापा ने मुझे यह सोने की चैन दी थी, अब यह मेरी है। अब मैं तुम्हें अपनी मर्जी से दे रही हूँ, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। रोहित, तुम इसे बेचकर अपना कर्ज चुका देना। पर रोशनी, इससे तो यह साबित होगा ना कि मैंने तुमसे प्यार सिर्फ पैसों के लिए किया है। लोग तो यही कहेंगे ना कि मुझे तुम्हारे पैसों से मोहब्बत है। तब मैंने उससे कहा, मैंने तुमसे प्यार लोगों के कहने पर नहीं किया था, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और बताओ मुझे, यदि ऐसी परिस्थिति में मैं होती तो तुम क्या करते? मेरी मदद नहीं करते, तुम भी वही करते ना जो मैंने किया है। और यदि तुम मेरी मदद नहीं करते तो तुम भी मुझसे यह सोने की चैन मत लेना, और मेरी मदद करते तो फिर ले लेना। मैं सोचना कैसा? और यदि तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो तुम यह सोने की चैन लेने में अब नहीं सोचोगे, और तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम्हें जो सही रखे वही करो, आगे तुम्हारी इच्छा। रोहित मुझसे वही सोने की चैन ले लेता और कहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो तुम्हें मैं एक नई सोने की चैन दिलाऊंगा। मैं मुस्कुरा जाती और खुशी से कहती, एक या दो ले लूँगी, लेकिन पहले तुम अपनी चिंता ख़त्म करो, अपने करियर पर ध्यान दो। कहते हुए मैं वहाँ से कॉलेज आ जाती हूँ। गीता मुझसे देर से आने का कारण पूछती, तब मैंने कहा, बस थोड़ा काम था। तब गीता ने कहा, क्या काम था? रोहित से मिलने गई थी ना? तू क्यों मेरी बात को नहीं समझ रही है कि वह तुझसे धोखा दे रहा है? तब मैंने कहा, गीता, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन रोहित के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती, क्योंकि मुझे पता है कि वही गलत नहीं है, और तुम भी इस बात को समझ जाओ। तभी गीता की नज़र मेरे गले की सोने की चैन पर जाती और वह मुझसे पूछती, तेरी सोने की चैन कहाँ है? तू तो हर वक्त उसे पहने रहती है ना, कहीं गिरा तो नहीं गई? तब मैंने बेहिचक कहा, हो सकता है। तभी गीता मुझसे कहती, तुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई? तेरी सोने की चैन खो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी सोने की चैन रोहित को देकर आ गई हो?
तब मैंने गीता से कहा, तू कुछ भी मत बोल। तभी गीता मुझसे कहती, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोल, मुझे सब कुछ पता है। और सच बोल, तूने वही सोने की चैन रोहित को दी है ना? तब मैंने कहा, दी है, क्योंकि उसे अभी पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं रोहित की मदद कर सकती, तो मैंने अपनी सोने की चैन दे दी। तब गीता ने मुझसे कहा, पागल हो गई है क्या? अभी भी तुझे कुछ समझ में नहीं आता? अब लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। रोहित तुझसे नहीं, तेरी दौलत से प्यार करता है। तेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इस बात को रोहित बहुत अच्छे से जानता है और उसकी नज़र तेरे पैसों पर है। देख रिया, झूठ बोलकर उससे ने अभी तो सिर्फ सोने की चैन ली है और बाद में न जाने तुझसे क्या क्या ले लेगा। और शायद अब वही तुझसे मिलने भी नहीं आए, क्योंकि उसे जो चाहिए था वही मिल गया। गीता कहती जा रही थी, मैं सुनती जा रही थी। फिर जब कॉलेज की छुट्टी होती तो रोहित मुझसे मिलने के लिए आता। गीता भी मेरे साथ में थी। रोहित को देखते हुए गीता का मुंह बंद हो जाता और मैं रोहित के पास जाते हुए कहती, तुम यहाँ? तब रोहित ने कहा, मैं तुमसे ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। वही दरअसल मैं तुम्हारी सोने की चैन नहीं रख सकता। तुमने सुबह प्यार का वास्ता दिया था, इसलिए मैंने चैन उस वक्त रख रही थी, लेकिन अब तुम मेरी मजबूरी समझो। और वैसे भी कर्जा चुकाने के लिए मैं तुम्हारी सोने की चैन क्यों बेचूं? मैंने अपनी खुद की बाइक बेच दी है, जिससे मैं काफ़ी कर्ज चुका चुका हूँ और धीरे धीरे बाकी का कर्ज भी चुका दूँगा। और यही सोने की चैन तुम अपने पास ही रखो, तुम्हारे गले में बहुत सुंदर लगती है। रोहित मुझे सोने की चैन वापस करते हुए कहता और तभी मैं गीता की तरफ देखती और आंखों में गीता से पूछती, अब भी कुछ कहना बाकी है क्या? गीता के पास शायद मेरे सवालों के जवाब नहीं थे, इसलिए वह वहाँ से चली जाती और मैं रोहित से कहती हूँ, रोहित सच में तुम बहुत अच्छे हो। मुझे खुशी है कि मेरी ज़िंदगी में तुम आए और मुझे विश्वास है मेरा भविष्य तुम्हारे साथ उज्जवल होगा। अब बस तुम बहुत जल्द नौकरी ढूंढ लो, उसके बाद मैं पापा से कहूँगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी कर लेंगे। तब रोहित ने कहा, अभी तो छोटी बहन की शादी हो जाने दो, उसके बाद हम दोनों भी शादी कर लेंगे। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और रोहित की छोटी बहन की शादी पास में आई थी। रोहित बहुत परेशान रहने लगा था, उससे पैसों की तंगी होने लगी थी और उस वक्त मैंने कुछ पैसे देकर रोहित की मदद की और इस बार मैं रोहित से कह देती कि यदि इस बार तुमने पैसे मुझे वापस किए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे अपने जीवन का हिस्सा नहीं समझते और वैसे भी तुम्हारी छोटी बहन मेरी बहन समान है और मैं अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। रोहित इस बार मुझसे पैसे ले लेता और अपनी छोटी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करता। रोहित अपनी छोटी बहन की शादी कर कर गाँव से शहर जब वापस आता तो मुझसे कहता, अब छोटी बहन की शादी तो हो गई, अब मुझे अपनी शादी की भी तो तैयारी करनी है। मैंने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया है, अब इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा, तो अब कुछ वक्त तक तुमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। तब मैंने कहा, मुझे तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है, तो यह कुछ पल की दूरी मैं बर्दाश्त कर लूँगी। रोहित इंटरव्यू देने के लिए शहर से बाहर चला गया और 2 महीने बाद मेरे पास रोहित का
फ़ोन आता और रोहित कहता मेरी जॉब लग गई है, अब मुझे यहाँ पर ही काम करना होगा, तो अभी मैं वहाँ नहीं आ सकता, कुछ वक्त और लग जाएगा। तब मैंने कहा जहाँ 2 महीने इंतज़ार कर लिया है वहाँ कुछ वक्त और सही, मैं इंतज़ार कर लूँगी। और इसी तरह वक्त निकलता गया और मैं रोहित का इंतज़ार कर रही थी कि इसी बीच मेरी मौसी मेरे लिए विकास का रिश्ता लेकर आती। घर पर मेरी शादी की चर्चा चलने लगी। तभी मैंने पापा से कहा, पापा मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। तब पापा ने कहा विकास के परिवार से मेरी बात हो गई है और अब मैंने उनसे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बात भी कर ली है, उन्हें तुम्हें आगे पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है और इतने अच्छे घर से रिश्ते बार बार नहीं आते, यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, तुम मना मत करो। तब मैं कहती पर पापा मैं शादी नहीं कर सकती। तब पापा ने इसका कारण पूछा तो मैंने कह दिया क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। यह सुन माँ मेरे गाल पर जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहती क्या कह रही हो तुम, जानती है तू किससे प्यार करती है, पर तू किसी से प्यार कर कैसे सकती है। तब मैंने कहा प्यार करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, वही तो हो जाता है और कोई कब आपके दिल में उतर जाता है आपको पता नहीं चलता और उसके लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी लिख देते हैं। और पापा एक बार आप रोहित से मिल तो लीजिए, वही सच में बहुत अच्छा लड़का है। मम्मी मुझ पर गुस्सा हो रही थी, तभी पापा मम्मी को रोकते हुए कहते मिलने में क्या हर्ज है, तुम अभी रोहित को बुलाओ, मैं उससे मिलूँगा। सच पापा, मैंने खुश होते हुए कहा। पापा ने कहा यदि वह तुम्हारे लायक होगा तो मैं तुम्हारी शादी उससे ही कराऊंगा, लेकिन बेटी यदि वह तुम्हारे लायक नहीं हुआ तो तुम्हें विकास से ही शादी करनी होगी। तब मैं कहती पापा आप उससे मिलिए तो वह आपको ज़रूर पसंद आएगा और रोहित को फ़ोन करती, लेकिन रोहित मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। यह देखते पापा मुझसे कहते बेटा तू तो उससे प्यार करती है और वह अभी से तेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, जो तेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वह ज़िंदगी भर तेरा साथ निभा पाएगा। आखिर अब क्या हो गया रोहित को, वह मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, मैं सोच रही थी। और आगे कहानी में क्या होगा यह जानने के लिए आप सभी कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। तो बने रहिए कहानी के साथ और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब कि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।